अंकित, तेज, अंबिका, प्रिया, वेलकम। गुड इवनिंग, शुभ संध्या तेज, स्वागत है बच्चा। अंगद, गौरव, महिमा, वेलकम, गुड इवनिंग। नमस्ते तेज, खुश रहो बच्चा। नमस्ते सानू, सरिता जी, नील, अजय, वेलकम। चलिए, जितने लोग अभी तक जुड़ गए हैं क्लास से, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। जेल वार्डर के लिए ये जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस हैं बैक टू बैक। अभी 7 से 8 एक क्लास है और दूसरी क्लास 8:30 से 9:30। बैक टू बैक दोनों क्लासेस करेंगे क्योंकि कल से एग्जाम स्टार्ट है जेल वार्डर का। तो मैक्सिमम इनपुट देना चाहते थे। 9 बजे से है ना शायद। हाँ हाँ, तो 8:30 से 9 इधर करना, 9 से 10, 9 से 10 उधर करना, ठीक है। ऐसा कर लेंगे सिस्टम। खुश रहूंगा, स्वागत है बच्चा। अजय, वेलकम, नमस्ते। चलो शुरू करते हैं क्लास, अच्छा, बिना देरी के, ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके हम लोग। नमस्ते दीपा जी, वेलकम। किसके प्रोफाइल में? चलो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चा। जैसे कल हम लोग कर रहे थे, मैं प्रश्न पढ़ने के लिए, अच्छा, लिंक के माध्यम से है, प्रोफाइल पर नहीं सुपर हो सकता है, टेक्निकल कोई ग्लिच हो, अक्सर हो जाता है। तो जैसे कल हम लोग कर रहे थे, जेल वार्डर वाली पूरी सीरीज में यही सिस्टम चलेगा। प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 सेकंड और सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड का टाइम, पोल पर, ठीक है। 45 सेकंड का पोल होगा, 15 सेकंड आपको पढ़ने के लिए देंगे, और बाकी 1 मिनट के अंदर अगर उत्तर कर सकते हो तो करो, अदरवाइज उसको तुरंत छोड़ दो, ठीक है। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न को देखो, मैं 15 सेकंड बाद देता हूँ इसका पोल आप लोगों को। अमन, संगीता, सिमी, वेलकम, नमस्ते। गुड इवनिंग साधना जी, वेलकम, स्वागत है। और पहले प्रश्न के लिए ये रहा आप सब लोगों के सामने पोल। बताइए उत्तर क्या आएगा। बताओ उत्तर। पूरा 1 मिनट देने के बाद प्रश्न का उत्तर सही आता है 30%। ओनली थर्ड, पोल नहीं आया। ओके, ठीक है। जिन लोगों के पास पोल नहीं पहुंचा वो तो ठीक है। बाकी भैया मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्या किया हुआ है? सी, ये आंसर किया हुआ है। अरे भैया, प्रश्न का आंसर देख तो लो पहले। ऑप्शन में लिखा क्या गया है कि बस खाली जो है आंखें बंद करके आपको केवल पोल पर आंसर टिक करना था। क्या पूछा गया है प्रश्न में, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्टीकरण गलत है। कौन सा स्पष्टीकरण, यानी ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो कि गलत है। यदि दी गई अभिव्यक्ति सही, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है ये अगर सही है, तो उसके आधार पर इनमें से कौन सा गलत है, ये पूछा उसने आपसे ना। ठीक। अब अगर ये पूछ रहा है बच्चा गलत है, तो इस प्रश्न को वाकई बिना पेन के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बच्चा? पहला क्या लिखा है, ई और जी। ई इज ग्रेटर देन जी। बच्चा ये ई लिखा हुआ, ये जी लिखा है, कितने सिंबल आ रहे हैं? एक इक्वल का, एक ग्रेटर का। प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर यानी दादाजी को प्रेफरेंस देंगे कि नहीं देंगे? अरे ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे ना। ये ई हो गया और ये जी हो गया, सिंबल आ रहे हैं दो, एक हम और एक दादाजी। प्रेफरेंस दिया दादाजी को, मिल के आ रहा है ई इज ग्रेटर देन जी। तो बच्चा ये तो सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? गलत कौन सा है, ठीक। इसके आधार पर अगला, एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। बच्चा जरा ये देखो, ये सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, इसको तो चेक भी नहीं करना। एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, सही लिखा हुआ है ना। बच्चा ये भी सही है, एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको चेक करो। बच्चा एच और एफ के बीच कितने सिंबल आ रहे हैं? जब हम चेक करते हैं तो एच और एफ के बीच दो सिंबल आ रहे हैं, यही दोनों सिंबल है ना। और ये दोनों सिंबल्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। और अगर अपोजिट है बच्चा ये एक दूसरे से, तो अपोजिट होने का मतलब तीन कंडीशन चेक करोगे, क्या तीनों कंडीशन मिलेंगी? कौन कौन सी? ग्रेटर इक्वल और लेस। तो ग्रेटर इक्वल तो मिल रहा है, लेस नहीं मिल रहा है, यानी यही वाली कंडीशन क्या है? गलत है। और चौथी वाली, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। बच्चा ये आई है और ये जी है,
दो सिंबल्स आ रहे हैं, हम और पिताजी। प्रेफरेंस किसको देंगे? पिताजी। मिल रहा है ना, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो ये भी सही है। बच्चा उसने हमसे पूछा था कौन सा स्पष्टीकरण गलत है, तो कौन सा गलत आया? थर्ड वाला गलत आया। ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है? केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रश्न में ऑप्शंस को देख कर, चलो बच्चा बहुत सिंपल प्रश्न था ये, ठीक है। अब अगर इतने सिंपल प्रश्न आपको देगा क्वेश्चन में, तो कहीं तो खेल करेगा आपके साथ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ क्या आएगा। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत है। नमस्ते अंकिता जी, अंकिता, विष्णुदत्त, हनुमान प्रसाद जी, रमन, विजय, वेलकम एवरीवन, स्वागत है। नमस्ते अंकिता जी, नमस्ते। भैया ये सिंपल सा प्रश्न है, 15 सेकंड पढ़ने के लिए और 45 सेकंड सॉल्व करने के लिए देंगे। 15 सेकंड आपके होने वाले, इसलिए मैं पोल दे दूंगा। और ये रहा इस प्रश्न का पोल, उत्तर बताओ। चलो भैया। 65% लोगों का सही है, बाकी सारे लोगों का है गलत। बच्चा क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। उसने कहा है अवरोही क्रम में सभी संख्याओं को व्यवस्थित करने के बाद। अवरोही क्रम बच्चा, इसका मतलब है घटते हुए क्रम में उनको लिखना है कि नहीं लिखना है? अच्छा, घटते हुए क्रम में कहता है इन सभी संख्याओं को व्यवस्थित करने के बाद, यानी 7, 6, 8, 3, 9, 5, 2, 4, 1 करके लिखिए हैं भैया। घटते हुए क्रम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह से लिखने के बाद कह रहा दाहिने छोर से तीसरा अंक कौन सा है? 3, और बाएं छोर से चौथा अंक कौन सा है? 6, का योग क्या होगा बच्चा? 6 और 3 का योग कितना होता है? 9। ठीक, यहाँ पर कहीं ऑप्शन में 9 दिया गया है क्या? नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। एक सिंपल सा प्रश्न है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, सही उत्तर क्या होगा बताओ। पवन, रवि, सिमरन, वेलकम एवरीवन। मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं प्रश्न को करने के लिए। काबिलियत आपको बढ़ानी है अपनी। कितने कम समय में आप प्रश्न को कर पा रहे हैं? 15 सेकंड प्रश्न को पढ़ने के लिए देंगे पूरा। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, उत्तर बताओ। बहुत सिंपल प्रश्न है, केवल डेटा को पढ़ करके किया जा सकता है, विदाउट पेन एक्चुअली। अब बताओ, 35 39% लोगों ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है, बाकी सारे लोग गलत हैं। बच्चा कैसे कर सकते थे? केवल और केवल डेटा को पढ़ करके। क्या बोला उसने? अगर आप 15 मिनट सेकंड में प्रश्न को पढ़ सकते थे, तो कह रहा है एक कतार में 123 लोग खड़े हैं, टोटल वैल्यू दिया। पी सामने से 62वें स्थान पर है और आर पीछे से 30वें स्थान पर है, यानी पी और आर दो अलग अलग व्यक्तियों की संख्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। क्यू पी और आर के बीच में इस प्रकार खड़ा है कि भैया पी और क्यू के बीच और क्यू और आर के बीच समान संख्या में लोग हैं, यानी क्यू कहां पर खड़ा है? पी और आर के बीच में खड़ा है। और पी और आर के बीच में कैसे खड़ा हुआ है? कि क्यू और पी के बीच जो व्यक्तियों की संख्या है वही संख्या
किसके बीच, क्यू और आर के बीच भी है। इसका मतलब है कि क्यू पी और आर के एग्जैक्ट मिड पर खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। जैसे ही पता चला कि एग्जैक्ट मिड पर खड़ा है तो बच्चा क्यू की स्थिति पीछे से क्या यही पूछी ना, कैसे सॉल्व कर सकते थे। एग्जैक्ट मिड की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इस तरह का फिगर बनेगा हमारे सामने, टोटल वैल्यू दी गई है, 62वें स्थान पर कौन हो गया, सामने से पी हो गया, और पीछे से आर कितने स्थान पर हो गया, 30वें स्थान पर हो गया, और इनके बिल्कुल बीच में यहां पर कौन खड़ा हुआ है, क्यू खड़ा हुआ है। ठीक, बच्चा टोटल वैल्यू दी गई है 123 और मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एग्जैक्ट मिड वैल्यू के लिए 62 और 30 इसको आपस में जोड़ देते हैं और टोटल वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, कितना 123। बच्चा 92 और 123 माइनस करोगे कितना आएगा, 31 आएगा ना। 31 का मतलब पी और आर के बीच 31 लोग खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि क्यू और आर के बीच 15 लोग होंगे और पी और क्यू के बीच भी 15 लोग होंगे, और 31वां स्थान खुद किसका हो जाएगा, क्यू का। ठीक, इतना ही तो बनेगा। और कहां से संख्या पूछ रहा, कह रहा क्यू की पीछे से स्थिति क्या है। बच्चा क्यू की पीछे से स्थिति दैट इज आर की वैल्यू 30 है, 30 में से 15 और जोड़ो 45, और 46वें स्थान पर कौन है, क्यू। बस प्रश्न का उत्तर आ गया 46वां। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कैसे किया जाना है, कैसे करना है एग्जाम में, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, भैया समझ आ जाए तो ऐसा थम्सअप करके बता देना, और नहीं आए तो पूछ लेना तुरंत ही। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर बताइए क्या आएगा। कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसके पोल पर चलते हैं अब। ठीक है, 15 सेकंड हो गए, आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा। ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, उत्तर बताओ। अगर इससे भी सिंपल प्रश्न की उम्मीद रख करके पेपर देने जाना तो पेपर वहीं छोड़ देना। ठीक है, और सो जाना बेंच पर। अगर इससे भी सिंपल प्रश्न की उम्मीद रखना एग्जाम के अंदर, बच्चा न्यूरोटिक करके दिया हुआ है और उसका न्यूरोटिक संबंधित किससे है, ये TICRONEU से संबंधित है। कैसे संबंधित नजर आ रहा है आपको न्यूरोटिक को, और इस वर्ड को जब आप देखेंगे तो TIC ये दिख रहा है, पहले उठा करके रख दिया, NEU ये दिख रहा है, आखिरी में उठा करके रख दिया। यानी तीन का सेट पहले उठाया और तीन तीन का सेट आखिरी में, और दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। और RO देखो यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर भी बीच में एज इट इज RO रखा हुआ है। ठीक है, इसके आधार पर बच्चा यहाँ पर भी पहले तीन और अंतिम तीन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और ये जो बीच में CHO लिखा हुआ है इसको एज इट इज रखा रहेंगे कि नहीं रखे रहेंगे। बच्चा अब इसके आधार पर क्या हो गया, TICCHO एज इट इज, और क्या मिला, PSY कहां पर मिल रहा है आपको, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में TICCHO एज इट इज और PSY मिला कि नहीं मिला। तो बच्चा प्रश्न का उत्तर सी हो गया। क्या इससे भी सिंपल कोई लॉजिक का प्रश्न आपको देगा क्या, क्या उम्मीद करके आप चलेंगे कि हाँ इससे भी सिंपल कुछ दे देगा, ऐसा कुछ जो मतलब रेलवे के ग्रुप डी के कर्मचारी भी सॉल्व कर लें, ऐसा टाइप का कुछ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। पारदर्शी सीट पर डॉटेड लाइन से इस सीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, क्या सही उत्तर है इसका। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, कितने, चार ऑप्शन है। ओके, ठीक है, ये रहा भैया इस प्रश्न का पोल, सही उत्तर बताइए क्या आएगा। सिंपल सा प्रश्न है ये भी, देखो कितने लोग गलत कर देते हैं। शुरुआत कर दी है गलत करने की।
11% लोगों ने इसको भी गलत कर दिया है बच्चा। ये जिन 11% लोगों से गलत हुआ है, जरा ध्यान से देखो इस आकृति नंबर एक्स को, बड़ा अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है। आकृति नंबर एक्स में से ये जो राइट वाला पोर्शन है, इसको फोल्ड किया गया है बच्चा, कहां पर? लेफ्ट की ओर। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आकृति और ये आकृति तो एज इट इज रहेगी, केवल यही आकृति ना बदलेगी आकर के। अच्छा, ये आकृति भी अगर बदलेगी आकर के, तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया है बच्चा, देखो ये लाइन और ये लाइन अलग है क्या? मतलब अगर ये फिगर कुछ इस प्रकार से बना होता, ऊपर नीचे करके ऐसा बना होता, तो मैं समझ सकता था कि ये और ये एक दूसरे के ऊपर जब आएंगे तो इनके बीच में गैपिंग हो जाएगी। क्या इनके बीच में आपको लाइन अलग अलग दिख रही? नहीं ना। तो इनके बीच में गैपिंग कैसे हो सकती है? नहीं होगी गैपिंग। और अगर गैपिंग नहीं होगी बच्चा, तो बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए वाला भी नहीं हो सकता, बीच में गैपिंग दिखा रहा है, कैंसल। चौथा भी नहीं हो सकता बच्चा, कौन सा ऑप्शन? केवल और केवल थर्ड वाला, ठीक है। और थर्ड वाले के हिसाब से बच्चा केवल और केवल यही फिगर बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेन कॉपी, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सरता जी, फिर भी आप, मैं ऑलमोस्ट देख रहा हूँ हर आंसर आपका सही आ रहा है, बिना पेन कॉपी के भी। हाँ, कंफ्यूज होना था तो डी पर हो सकते थे, बहुत क्लोज है। खैर कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा सामने। पहला उत्तर देखो, बताओ क्या आएगा। सौरभ त्रिपाठी जी, स्वागत है क्लास में आपका। ध्यान से पढ़ लेना, पूछा क्या है तब उत्तर करना। नमस्ते सौरभ, नमस्ते। और 15 सेकंड होते ही पोल आपके सामने आ जाएगा, जो 45 सेकंड का समय देगा आपको। हनुमान को क्लॉक से दिक्कत है, सही हो जाएगी बच्चा, ये दिक्कत भी तुम्हारी सही हो जाएगी। अच्छा, इस प्रश्न का मैं पोल देने जा रहा हूँ अब आप लोगों को। मोर देन 15 सेकंड दे दिया मैंने पढ़ने के लिए। ये रहा बच्चा इस प्रश्न का पोल, जरा उत्तर बताओ क्या आएगा। अब तक तो वो आपके दिमाग में रट जाना चाहिए था, जो तरीका मैंने बताया है। 37% लोगों का सही है केवल, बाकी सबका गलत है। अच्छा, साधना और सानू को भी दिक्कत है क्लॉक में। नेक्स्ट जो 21 तारीख से बच्चा कोर्स पेज स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्लॉक करेंगे। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा बच्चा? क्या पूछा है उसने? सबसे पहली बात तो देखो पूछा क्या है। कह रहा 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। पूछा है उसने कि कब एक ही रेखा में होंगी। तो बच्चा कब एक ही रेखा में होंगी? दो बार एक ही रेखा पर आती है। कौन कौन से टाइम पर? जब उनके बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तब भी एक सीधी रेखा पर होंगी। और जब उनके बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तब भी बच्चा सीधी रेखा पर होंगी। यानी ये वो दो समय है जब हमारी घड़ी की सुइयां क्या होंगी? सीधी रेखा पर होंगी। अब इन दोनों समय का आंसर निकालना पड़ेगा। समय का आंसर कैसे निकालोगे बच्चा? आंसर उसने जो समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 से 11 के बीच में, यानी घंटे की सुई कहां पर होगी बच्चा इस समय? 10 पर। और मिनट की सुई कहां पर होगी? 12 पर होगी, ठीक है। और कह रहा है कि 10 से 11 तक जाने पर कब एक ही रेखा में होंगी। तो बच्चा सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया कि घंटे की सुई को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। और मिनट की सुई को चलाते हैं। अब मिनट की सुई को कितना चलाया जाए? दो एंगल बनने हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। और जो भी मिनट की द्वारा चली गई दूरी होगी, उसमें क्या करना है? 60/55। बहुत बार बताया है, एक्स मिनट द्वारा चली गई दूरी को कैसे निकाला जाता है? 60/55 इंटू एक्स करके निकाला जाता है, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बना ले। 180 का मतलब कि घंटे और मिनट की सुई क्या होंगी? एक दूसरे से बिल्कुल सीधी रेखा पर होंगी, अपोजिट होंगी एक दूसरे से। अच्छा, कब अपोजिट होंगी? अगर घंटे की सुई बच्चा 10 पर है और मिनट की सुई 12 से चल करके अगर 4 पर आ जाए, 4 पर ही क्यों लाए हम लोग, 3 पर क्यों नहीं लाए? बच्चा अपोजिट होने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री का कोण बनता है। और घड़ी में
प्रत्येक घंटे के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का, यानी 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का कोण होगा। तो 10 से 12 के बीच बच्चा कितने घंटे? 2, 60 डिग्री का कोण यहाँ हुआ, और 12 से 4 के बीच कितना है? 4 घंटे, यानी 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 120 और 60 180 डिग्री। तो बच्चा कितना चलाना पड़ा हमको? हमको चलाना पड़ा केवल और केवल 20 मिनट। तो 60/55 इंटू 20 सॉल्व करने पर क्या आएगा? 21 सही 9/11। पहला समय 10:21 सही 9/11। क्या कहीं ऑप्शन पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, कैंसिल। अगला समय बच्चा कब? इसी 4 से आगे बढ़ा दें, यानी कोइंसाइड करा दें। तो बच्चा घंटे की सुई कहां पर आ जाए? एग्जैक्टली 10 पर आ जाए, तब भी एक दूसरे से सीधी रेखा पर होंगी। और अगर तब भी एक दूसरे से सीधी रेखा पर होंगी, तो इसके आधार पर बच्चा 12 से चलना स्टार्ट किया और कहां पर आ गए? 10 पर आ गए। कितना चलना पड़ा? 50 मिनट। दैट इज 60/55 इंटू 50। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 54 सही 6/11। ठीक। तो बच्चा ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 54 सही 6/11 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक निकाल पाए। जब ये एंगल वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे, तो करीब करीब नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। और ये संख्याएं रट जाती हैं दिमाग में कि अगर इंटू में 20 आ रहा है तो आंसर 21 सही 9/11 होगा, इंटू में 30 आ रहा है तो आंसर 32 सही 2/11, 32 सही 8/11 होगा। ये रट जाती हैं चीजें हम लोगों को। फिर से कब कराएंगे? 21 तारीख से जो बच्चा कोर्स पेज स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेरे ख्याल से जनवरी मिड में, वही खिचड़ी के आसपास 14-15 जनवरी के आसपास ये क्लॉक वाला चैप्टर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। और प्लस में पढ़ाएंगे, तो जितने लोग प्लस में नहीं है वो इस छोटे से रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, DC10 का। ठीक है। अगर आप चाहें तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस छोटे से कोड का DC10 इस्तेमाल करके आप प्लस पर आ सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी मर्जी से देते हैं अंकित। उम्मीद है आपकी उम्मीदों पर और अमरनाथ सर के कथन पर खरे उतर रहे होंगे मिस्टर यादव। कन्हैया, आशुतोष, सम्राट, वेलकम एवरीवन, स्वागत है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ भैया जल्दी से, क्या आएगा? सिंपल सा प्रश्न है, सही से देख लोगे तो आंसर निकल आएगा। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सबके सामने। उत्तर बताओ क्या आएगा? सी होना चाहिए। चलो 39% लोगों ने आंसर इसका दिया हुआ है। 39% लोगों ने आंसर क्या दिया? पोल दे दिया बच्चा, पोल आकर के खत्म भी हो गया, तुम्हारे पास पहुंचा नहीं शायद। सी में कह रहा है ना तो निष्कर्ष एक निकलता है, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। बच्चा स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने? अच्छा, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना है हमको। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है ये बताना था। कह रहा साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। ठीक है, फॉर्च्यून हेल्प्स करेजियस पीपुल, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पहले वाले में जो निष्कर्ष उसने बोला है, तेरा कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। ठीक है, कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। तो मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं, इसमें भाग्य साथ देता है या नहीं देता है, इसके बारे में तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना। उसने साहसी व्यक्तियों के लिए भाग्य के साथ की बात की है उसने हमसे, यही की है ना। अब कायर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर जाए या कुछ कमा खा ले, आलसी बन करके पड़ा रहे, हम एग्जैक्टली तो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते उसके। हाँ, साहसी व्यक्तियों के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि बच्चा साहसी जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी काम करने से डरते नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए वो लोग जोखिम उठाते हैं। और जब जोखिम उठाए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए साहसी व्यक्तियों के द्वारा, तो भाग्य भी उनका साथ देता है और उनको सफलता मिलती है।
ठीक है। यानी उसने बोला क्या कि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, जबकि पहले वाले में वो कायर व्यक्तियों की बात कर रहा है, हमारे स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। स्टेटमेंट हमसे साहसी व्यक्तियों के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है, इसलिए पहले वाले को बच्चा क्या कर देंगे, गलत, जबकि दूसरे वाले को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। ऑप्शन नंबर बी क्यों होना चाहिए था इसका, हाँ या ना? नमस्ते अविनाश, स्वागत है बच्चा। साहसी व्यक्ति ही तो बच्चा जोखिम उठा सकता है। ठीक है। अब किसी भी काम को करने के बारे में हम लोग अगर बहुत कॉमन एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे ये जो नागरिकता कानून वाला विवाद हुआ था, ठीक है, या फिर 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर वाला जो आर्टिकल था उसको लेकर के हम लोग अगर बात करते हैं बच्चा, तो 370 अनुच्छेद बहुत पहले से लगा हुआ था। क्या उसके पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कोई साहस दिखाया कि 370 को हटा दिया जाए? नहीं हटाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा क्यों? अब उसको हटाने में कितने सारे जोखिम थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 35 ए को हटाया गया, उसको केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया। ठीक है। किसके बावजूद जोड़ दिया गया? पता था कि ये परेशानियां हो सकती हैं, कितना विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार डिगी नहीं। और आज उसका विरोध प्रदर्शन बंद हो गया है। आज सब लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी था देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे साहस वाले काम, इनके लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है, सफलता आपको तभी मिलती है बच्चा। ठीक है, अगला प्रश्न, बढ़े आगे हम लोग। अगला प्रश्न बहुत साहसी है मोटा भाई। अच्छा, अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, देखो और उत्तर बताओ। रिक्वेस्ट को ये लिखा जाता है तो एसिड को क्या लिखेंगे? सही उत्तर क्या होगा बताने का कष्ट करें, प्रयास करें। 15 सेकंड पढ़ने के लिए दिए थे, वो हो गए पर्याप्त। 45 सेकंड आपके लिए ये रहे पोल पर। देखो और सही उत्तर बताओ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? 5 ऑप्शन हैं, ओके। और ये रहा इस प्रश्न का पोल, बताओ उत्तर बच्चा। बहुत कम लोगों का सही आ रहा है, सब एकदम फ्लैट हुए जा रहे हैं। पिच में गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, समझ नहीं आ रहा बॉल घूम कहां पर रही है। 17% लोगों ने सही किया है, सी होगा। हनुमान प्रसाद जी, कैसे सी होगा समझाओ। क्या कह रहा है बच्चा? रिक्वेस्ट का कोड क्या लिखा हुआ है? HTR52TU ऐसे करके लिखा हुआ है। बच्चा ध्यान से समझना, क्या पूछा है उसने। रिक्वेस्ट से अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, आर से एस, 18 से 19, ये प्लस का 1 नजर आ रहा है ना, फिर ई को 2 कर दिया है, छोड़ दिया फिलहाल हमने। क्यू से बच्चा कहां पर गए हैं? आर पर गए हैं। क्यू कितना होता है? 17, आर होता है 18, यानी फिर से प्लस का 1 हुआ ना बच्चा। फिर यू को उसने क्या कर दिया है? नंबर पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ई को किस में कन्वर्ट किया है? नंबर में। अच्छा, ई का जो नंबर कन्वर्जन है बच्चा वो सेम है, पहली बार भी ई को 2 लिखा है, अंतिम बार भी ई को 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, एस को बच्चा किस में कन्वर्ट किया? टी पे, दैट इज प्लस का 1, 19 से 20, और टी को किस में कन्वर्ट किया? यू पर, यानी कि 20 से 21। तो बच्चा हमको एक बात समझ में आई, जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं उन लेटर्स में जितने भी हमारे सामने किसको, नंबर्स को छोड़ दिया जाए, यानी ई, यू और ई, इन 3 लेटर्स को छोड़ दिया जाए, ई, यू और ई को, तो बाकी सारे लेटर्स में क्या चल रहा है बच्चा? प्लस का 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, ई, यू, ई क्या है? ये तो वॉवेल्स है ना। और अगर ये वॉवेल्स हैं तो बच्चा इसको कोड कैसे किया गया है? ई को 2, यू को किया गया है 5, और फिर से ई को 2 किया गया है। जरा वॉवेल्स लिखो, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनकी नंबरिंग करो तो 1, 2, 3, 4, 5, बच्चा यही नंबरिंग आती है कि नहीं आती है? तो ई को 2 और यू को 5 लिख दिया उसने। इसके आधार पर हमको कोड पता चल गया कि ये लॉजिक चल रहा था। तो एसिड का कोड कैसे लिखोगे बच्चा? ए का कोड 1, सी से कहां पर जाओगे? डी पर। आई क्या है? वॉवेल, कोड क्या हो जाएगा? 3, और डी से कहां पर जाओगे? ई पर, यानी 1D3E कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ई पर। प्रश्न का सही उत्तर आ गया। क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा?
या बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे जिन 17% लोगों ने आंसर किया था? अच्छा, एक बार ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अच्छा, बढ़िया। तब तो ये और सबका सही होना चाहिए था, लेकिन खाली 17% लोग सही कर रहे हैं इसको। इस तरह के वॉवेल वाले जो क्वेश्चंस हैं कई बार करवा चुके हैं। प्लस वाली क्लास में भी कई क्वेश्चंस इसके करवाए हैं वॉवेल वाली कोडिंग के। आपका भी गलत हुआ। अच्छा, अगले प्रश्न पर चला जाए। रिपीट कर दें। एक्चुअली क्वेश्चन तो आज दिख रहे हैं। ये समझा नहीं मैं तेज। बच्चा देखो क्या कह रहा था। ये जो रिक्वेस्ट करके लिखा हुआ है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। रिक्वेस्ट करके जो वर्ड है हमारे सामने बच्चा, इसका कोड क्या दिया गया है? S2R5 2TU, यही कोड दिया गया है ना। आर से एस पर गए बच्चा 18 और प्लेस वैल्यू 19 से सीधा सीधा प्लस का वन नजर आ रहा है। ई को 2 में कन्वर्ट किया, क्यू से बच्चा आर पर गए 17 से 18, यानी ये भी प्लस का वन है ना। यू को 5 पर कन्वर्ट किया, फिर से ई को 2 पर, और एस से कहां पर गए बच्चा? टी पर, यानी प्लस का वन। और टी से यू पर गए, यानी ये भी क्या है? प्लस का वन। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे बच्चा, तो वॉवेल जितने हैं यानी कि ई, यू और ई, उनको नंबर में चेंज किया है। और कॉन्सोनेंट जितने हैं यानी कि आर हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया और टी हो गया, कॉन्सोनेंट में बच्चा प्लस का वन कर दिया है। ठीक। वॉवेल में लॉजिक क्या लगाया? तो हमने देखा वॉवेल का कोड दिया इन्होंने 252। वॉवेल होते कितने? ए ई आई ओ यू 5। तो इनका नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 आ रहा था, यानी ई का कोड 2 और यू का कोड 5। उसी के आधार पर बच्चा एसिड का कोड 1D3E निकाल लिया। समझ आ गया अविनाश? अगला प्रश्न, उत्तर बताओ। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एमबीबीएस एडमिशन कंसल्टेंसी। उत्तर बताओ भैया, इसका क्या आएगा? सिंपल सा, बेहद सिंपल सा प्रश्न है। डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। 15 सेकंड हो गए। प्रश्न देख लिया है। और पोल ये रहा आपके सामने। उत्तर हमको बता दो क्या आएगा। सही से उत्तर करो। केवल और केवल 19% लोगों का अभी तक सही उत्तर आया है। 25% लोगों का सही है बच्चा। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया हुआ है बी वाला। ठीक है। और इसके बाद एबीसीडी तो सब तरह के आंसर आए ही आए हैं। ठीक है। क्या बोला है उसने हमसे? कह रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अभी रिसेंटली 15 20 दिन पहले ही प्लस में इस वाले चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने रेक्टेंगल है, ये काउंट करने वाली चीजें। तो बच्चा देखो ये बॉक्स बना हुआ है ना। अगर इस बॉक्स की बात करें कि इस बॉक्स में कितने ट्रायंगल आएंगे, तो क्या कर लें? काउंटिंग कर लें, 1 2 3 एंड 4। और अंतिम संख्या को क्या कर दें? 2 से गुणा। तो बच्चा 4 दूनी 8 ट्रायंगल तो ये निकलेंगे। अच्छा, 8 ट्रायंगल यहां से निकलने के बाद बच्चा यहां से कितने ट्रायंगल निकलेंगे? यहां पर भी काउंटिंग करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 3 ट्रायंगल यहां से निकलेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से ट्रायंगल हमको नजर आ रहे हैं? यहां से तो सारे हो गए, यहाँ के भी सारे हो गए। इन फिगर्स को आपस में मर्ज करने पर कौन कौन से ट्रायंगल हमको नजर आएंगे? तो बच्चा फिगर को मर्ज करने पर एक ये ट्रायंगल हमको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? ट्रायंगल नंबर 1। और वैसा ही एक ट्रायंगल हमको ये भी नजर आ रहा है बच्चा, ट्रायंगल नंबर 2। दो ट्रायंगल हो गए, तो यहाँ पर दो और लिख दिया। क्या इसके अतिरिक्त और कोई ट्रायंगल नजर आ रहा है हम लोगों को? हाँ या ना? इसके अतिरिक्त और कोई ट्रायंगल नजर आया? नहीं दिख रहा है ना। तो बच्चा कितने हो गए? 8 3 11 और 2 13। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या आ गया? 13 वुड बी राइट आंसर। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। कौन सा शब्द दूसरों से अलग है? कौन सा शब्द दूसरों से अलग है?
और सिंपल है इसलिए ज्यादा समय नहीं देंगे, पोल जल्दी दे देंगे, पढ़ना तो कुछ है नहीं प्रश्न में। रडर क्या होता है? अभी नहीं बताएंगे वरना प्रश्न लीक हो जाएगा, पर्चा पूरा आउट। अगला प्रश्न का पोल ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। सारे ही टाइप के आंसर आए हैं, लेकिन 53% लोगों ने आंसर क्या दिया हुआ है? 53% लोगों ने आंसर दिया था सी वाला। नहीं, तुक्के वाले नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर सी किया है, क्या लॉजिक क्या लगाया बच्चा सी के लिए? क्या लॉजिक है? 53% लोगों ने आंसर सही किया है, तो सारे तो तुक्के नहीं होंगे, कोई ना कोई तो लॉजिक लगाया होगा। बच्चा, ये जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, विंग, बाकी तीन एयर से रिलेट कर रहे हैं। ओके, बढ़िया, लगभग लगभग पहुंच गए। बच्चा, विंग, फिन और रडर, ठीक है, ये तीन की तीनों चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? ये एरोप्लेन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, विंग, फिन और रडर एरोप्लेन से रिलेटेड होती हैं, जबकि बीक जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बीक जैसा कुछ नहीं होता है। बी डबल ई के, गूगल पे भी सर्च करोगे तो बीक की मीनिंग कहीं नहीं दिखाएगा तुम्हें। ठीक है, जो होता है क्या होता है? बीक होता है, बीई एक, ये होता है चोंच। ठीक है, तो बच्चा एरोप्लेन में से ये चीजें संबंधित होती हैं, विंग, फिन, रडर। विंग क्या होता है? जो एरोप्लेन में जो दो पंख लगे होते हैं, इस प्रकार से किनारों पर जो दो पंख लगे होते हैं, उनको बोला जाता है विंग। ठीक है, फिन क्या होता है? फिन बच्चा, सबसे पीछे की ओर बॉडी जो होती है एरोप्लेन की, उसमें ऊपर की ओर उठा हुआ एक ऐसा हिस्सा होता है ना, इसको बोला जाता है फिन। और रडर क्या होता है? एरोप्लेन के बिल्कुल पीछे टेल पर एक छोटा सा जो इस तरह से लगा होता है, इसको बोला जाता है रडर। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एरोप्लेन का पार्ट होती हैं, जबकि बीक इनमें से किसी में भी एरोप्लेन का पार्ट नहीं होता। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। बीक बी डबल ई के नहीं होता है बच्चा, बी ई ए के होता है, बीई ए के। बी डबल ई के नाम का कोई वर्ड नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा जल्दी से। पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, ढंग से करना। क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये बताना है। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, बताइए सही उत्तर क्या आएगा? बताओ सही उत्तर। फेयर एंड लवली अब बन गया है ग्लो एंड लवली एचडी निखार के साथ। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है, एचडी निखार वाला। हालांकि इसको भी 71% लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक है, ये तो अंतर्मन की बात है यार, कि लोग सुंदर बनना चाहते हैं, कैसा भी हो आदमी सुंदर तो बनना चाहता ही है, कि नहीं चाहता है? ठीक है, उसने स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला है? कह रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे। ठीक है, ठीक, यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे, मतलब पहले से ही सुंदर हो तो बहुत अच्छी फोटो बना देंगे और सुंदर दिखोगे। और यदि आप सुंदर नहीं भी हैं तो भी हम आपको खूबसूरत बना देंगे, ऐसी ऐसी फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, ये एक फोटो स्टूडियो का विज्ञापन है बच्चा। ठीक है,
पूर्व धारणा में हमको क्या दिया गया है, एक विज्ञापन दिया गया है एक फोटो एजेंसी के द्वारा, और फोटो एजेंसी के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है वो कह रहा है कि आप सुंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपकी सुंदरता को ग्रहण करेंगे, और नहीं सुंदर है तो हम खूबसूरत बना देंगे। इसका मतलब इससे पूर्व धारणा क्या निकाली जा सकती है बच्चा, लोग सुंदर बनना पसंद करते हैं, ये पूर्व धारणा निकाली जा सकती कि नहीं निकाली जा सकती। और अगर बच्चा ये निकाली जा सकती है तो क्यों निकाली जा सकती है, कह रहा आप सुंदर नहीं है तो भी हम आपको खूबसूरत बनाएंगे, और लोग जाते हैं जा जाकर के फोटो खिंचवाते हैं तरह तरह के पोज देकर के। इसका मतलब है लोग सुंदर बनना पसंद करते हैं ना, और अगर पसंद करते हैं बच्चा तो ये क्या है, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा, आदमी सुंदर ना हो फिर भी फोटो सुंदर हो सकता है, बिल्कुल होता है, शादियों में ऐसे ही फंसाया जाता है कि नहीं फंसाया जाता, आदमी सुंदर हो और चाहे ना हो, बच्चा बहुत खूबसूरती के साथ उसको खूबसूरत बना दिया जाता है, और आपको लगता है अरे वाह बढ़िया है। ठीक, तो बच्चा इस प्रश्न का सही उत्तर सेकंड वाला, आदमी सुंदर ना हो फिर भी फोटो को सुंदर बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं टेक्निकल तौर पर, जिससे हम फोटो को एडिट करके उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला और दूसरा वाला बच्चा दोनों सही है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे सही उत्तर। क्लियर हो गया, जितने लोगों ने आंसर बी कर दिया था या कुछ और किया था, 71% लोगों का सही था, बाकी लोगों का गलत। अगला प्रश्न ये रहा आप सब लोगों के लिए, सही उत्तर बताओ। हैंडीकैप टाइप कोच। डन, बढ़िया। बाकी लोग भी इसको जल्दी से सॉल्व करो, और मैं देता हूं इस प्रश्न का पोल आप लोगों के लिए। ये रहा भैया इस प्रश्न का पोल, बताओ जरा सही उत्तर क्या आएगा। बताओ। %47 लोगों ने सही किया है। लॉजिक क्या लग रहा है प्रश्न में, बहुत सारे लोगों ने आंसर सी वाला भी लगाया है। -1, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बढ़िया। देखो बच्चा, ये जो लॉजिक बताया है अंकिता ने, क्या चल रहा है देखो, 1 2 चल रहा है, 3 4 चल रहा है, ठीक है, 5 6 चल रहा है, एक तो ये लॉजिक है। इसके आधार पर होना क्या चाहिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है, 16 17 18 15 19 तो होना क्या चाहिए, मिसिंग क्या है। तो बच्चा इसके आधार पर अगर चलेंगे तो 19 तक आ चुके थे, तो 20 भी हो सकता था, तो या तो आंसर 20 होता, या फिर आंसर क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, इन्हीं दो में से कोई एक आंसर हो सकता था। ठीक, अच्छा, इसके आधार पर ना करें, दूसरी चीज को अगर ऑप्शन में देखते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को, 16 और 6 बच्चा कितना होता है, 22, इस वाले फिगर को लेना, हर जगह पर इतने फिगर को लेना केवल और केवल। ठीक है, जब आप इतने फिगर को लेते हैं तो बच्चा अंदर वाली दोनों को ऐड कर लो, 16 + 6 कितना हुआ, 22, और इस वाले को माइनस करो, 22 - 5 कितना आता है बच्चा, 17 आता है कि नहीं आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी उठाओ, यानी इस वाले फिगर को जब आप पकड़ोगे तो बच्चा 18 और 4 कितना होता है, 22, और बाहर की एक संख्या को घटाने पर दूसरी संख्या हमको मिलती है, यानी 18 4 22 में से 3 को घटाए तो बच्चा कितना निकल करके आया, 19 निकल करके आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी करेंगे बच्चा, बाहर की एक संख्या को घटाने पर हमको दूसरी संख्या मिलती है। ठीक है, कैसे घटाएंगे बच्चा, बाहर कितना लिखा हुआ है 15, और घटाया कितना गया होगा 1, यानी x और अंदर की संख्या 2 जोड़ने पर x + 2 - 1 बराबर 15 है, यानी यहाँ पर कितना कर दिया जाए, 14। तो बच्चा 14 2 16, और माइनस का एक करने पर 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर 15 मिलेगा तो बच्चा इसके आधार पर ऑप्शन नंबर बी में क्या होना चाहिए था, 14 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ये लॉजिक भी लग सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कैसे किया गया था इस प्रश्न को, क्लियर है सभी को। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताओ, कौन सी आकृति समस्या आकृति को
जारी रखेगी? बताइए उत्तर। कौन सी आकृति समस्या आकृति को जारी रखेगी? 15 सेकंड बाद पोल देंगे इसका। ये बच्चा ऊपर है समस्या आकृति, देखो, प्रॉब्लम फिगर एंड आंसर फिगर, ठीक है। एबीसीडी करके जो दी गई वो हमारे क्या है, प्रॉब्लम फिगर्स हैं, और ये नीचे 1 2 3 4 करके आंसर फिगर दिए हुए हैं। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, बताइए सही उत्तर क्या आएगा। 45 सेकंड आपके पास पोल पर, उत्तर बताओ। बहुत कॉमन सा लॉजिक दिख रहा है, आसानी से हो सकता है प्रश्न। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको गलत कर रहे हैं। सी वाले पर कंफ्यूजन है। 67% लोगों ने आंसर किया है, बाकी सारे लोगों का गलत है। फिगर को अगर ध्यान से देखोगे बच्चा, तो जैसे सामू ने लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 करके, इसमें क्या बना हुआ है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, यानी 1 2 और 3। बच्चा बाहर भी 3 लाइन है, और जितनी बाहर लाइंस हैं उतनी ही पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। 3 लाइन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बी वाले को देखो, जब ए से बी पर चलते हो तो बच्चा कितनी लाइन है बाहर, 1 2 3 4, और कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4, 4 लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बच्चा लॉजिक समझ में आया, जितनी लाइन बाहर है उतनी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो यहाँ पर देखो जरा बच्चा, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और 5 लाइन है ना बाहर, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5। 1 और 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बच्चा ई वाले को देख लेते हैं और फिर डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं। कितनी लाइनें हैं, 2 2 4 और 3, 7 लाइन्स हैं टोटल। पार्ट्स कितने हैं देखो, 2 2 4, और नीचे ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए, 8 लाइन्स होनी चाहिए और 8 पार्ट्स होने चाहिए उसके। जब आप चेक करते हो तो बच्चा तीसरे वाले पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। बच्चा तीसरे वाले में 8 लाइनें नहीं दी गई हैं, ऊपर 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें साइड की 4, और 3 लाइनें नीचे, केवल और केवल 7 लाइन्स हैं। इसलिए थर्ड वाला तो कभी हो ही नहीं सकता। अब 1 वाले में भी नहीं हो सकता है। अब 2 वाले पर जाते हैं तो बच्चा 2 2 4 और 2 6 लाइनें, ये भी नहीं होगा। 4 वाला भी नहीं होगा। 5 वाले को देखो, तो ऊपर 3 लाइनें, यहां तक नीचे 3 लाइनें, 6 और 2 लाइनें साइड की, यानी 8 लाइनें हो गई। और पार्ट भी कितने, तो 2 3 5 और 3, 8 पार्ट हैं। तो प्रश्न का उत्तर केवल और केवल कौन सा होगा, पांचवा वाला ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। ठीक, समझ आ गया जितने लोगों ने गलत किया था, करीब 30 35% लोगों का गलत था। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा आपके सामने। कौन सा कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सिलोगिज्म। आज ही स्टार्ट किया है हम लोगों ने सुबह प्लस वाली क्लास में। उसको भैया कल जब 9:30 बजे आना तो एक बार रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है। कल केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, कल और परसों अब। और बीच बीच में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चन में ही समझाते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बताओ सभी लोग, क्या आएगा। सही कह रहे हो। और मैं पोल पर चल रहा हूँ इसके, ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताओ जरा।
केवल और केवल 50% लोगों का सही है, बाकी सारे लोगों का है गलत। 50% लोगों का सही आया। ठीक है। बच्चा क्या बोला है प्रश्न में, जरा ध्यान से समझो। जब आप इस प्रश्न को उठाते हैं तो आपसे कह रहा है वो कि सम पेन्स आर कीज, कुछ पेन क्या है, कीज है। तो फिगर क्या बनेगा, आज मैंने सुबह ही आप लोगों को फिगर बनाना सिखाया था कि सम का फिगर कैसा होता है, ऑल का फिगर क्या होता है, बाकी सारे फिगर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझाई थी। दैट इज सम पेन्स आर कीज, तो ये बना बच्चा पेन, और कुछ पेन क्या है, कीज है। ठीक है। सम कीज आर लॉक, कुछ कीज क्या है बच्चा, लॉक है। ऑल लॉक्स आर कार्ड, जितने भी लॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कार्ड्स होंगे। एंड नो कार्ड इज पेपर, कोई भी कार्ड पेपर नहीं होगा। इतना ही फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके आधार पर पहला कंक्लूजन क्या पूछा, कह रहा है नो लॉक इज पेपर, कोई भी लॉक पेपर नहीं है। तो बच्चा आज सुबह की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, और कई बार प्लस वाली में भी इसको समझा चुके हैं, कि अगर बाहर वाले से किसी का नो का रिलेशन है, जैसे बी बाहर वाला सर्कल है और उसका सी के साथ नो का रिलेशन है, तो उसके अंदर जितने भी सर्कल आएंगे सबके साथ सी का रिलेशन किसका होगा, नो का। ठीक है। तो वो हमसे कह रहा है कि कोई ताले कागज नहीं है, दैट इज नो लॉक इज पेपर। तो बच्चा इसके आधार पर कोई भी लॉक पेपर नहीं होगा। बाहर वाले से अगर नो का रिलेशन है तो अंदर वाले से भी नो का रिलेशन हो जाएगा, तो पहला वाला क्या हुआ, सही कंक्लूजन। दूसरा, सम कार्ड्स आर कीज, बच्चा देखो ये कार्ड वाला सर्कल है और ये कौन सा कीज वाला सर्कल है, ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ कीज और कुछ कार्ड हमेशा एक दूसरे में होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब सम कार्ड आर कीज इज ऑल्सो राइट। ठीक। सम कीज आर नॉट पेपर, ठीक है, कुछ कीज क्या है, पेपर नहीं है। बच्चा ये कीज हमारे सामने है और ये पेपर हमारे सामने है। ठीक है। अगर कीज और पेपर दोनों चीजें हमारे सामने हैं, तो इसके आधार पर कीज और पेपर को जब चेक करेंगे तो कुछ लॉक ऐसे हैं जो कि पेपर नहीं होंगे। हमको दिख रहा है ना कि सारे के सारे लॉक पेपर नहीं होंगे। अच्छा, सारे के सारे लॉक अगर पेपर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे लॉक पेपर नहीं है, और कुछ कार्ड क्या है, सॉरी कुछ कीज क्या है, लॉक है। तो उसके आधार पर बच्चा कुछ क्या हो जाएंगे, कीज भी होंगे जो कि पेपर नहीं होंगे। और अगर कुछ कीज पेपर नहीं होंगे तो यही बात तो उसने बोला है ना हमसे, दैट सम कीज आर नॉट पेपर। तो इसको भी क्या कर दिया हम लोगों ने, सही कर दिया। प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, सभी निष्कर्ष सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, एक सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर बताइए क्या आएगा। प्लस का अर्थ माइनस है, सॉरी गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है भाग। तो दी गई अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा, सही उत्तर बता रही है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन करना है आपको और कुछ नहीं। हम्म चलते हैं इस प्रश्न के पोल पर, और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने। उत्तर बताओ बच्चा क्या आएगा। बासठ परसेंट लोगों का करीब सही है ये। क्या बोला है बच्चा प्रश्न में उसने, 175 माइनस 25 भाग करके दिया हुआ, केवल और केवल सिंबल्स को चेंज कर लें। माइनस को किससे चेंज किया गया है, तो हमको बता रहा है माइनस का अर्थ है भाग, यानी ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया हमारे सामने। ठीक है। फिर क्या बोला है उसने, दूसरा, डिवाइड का मतलब, बच्चा डिवाइड को किसमें चेंज किया गया, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने प्लस में। फिर प्लस का किसमें चेंज किया गया है, कह रहा प्लस का अर्थ है गुणा, यानी इसको गुणा में चेंज कर दिया। इंटू को किसमें चेंज किया है, माइनस में, तो ये माइनस हो गया। और ये फिर प्लस को किसमें चेंज किया है, गुणा में। तो ये हमारे सामने इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इसके आधार पर बच्चा जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, 25 सत्ते 175 होता है ना, तो क्या बना, 25 सत्ते 175, प्लस का
कितना हो गया 5, और इंटू का 20 बच्चा कितना होता है, तो पहले इंटू करना पड़ेगा हमको, 100 कर लिया इसको, ठीक है। माइनस का बच्चा 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक, यानी 107 माइनस 30 करना होगा कि नहीं। 107 माइनस 30 कितना होता है बच्चा 77, हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है 77। मोर देन बिफोर टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। बिफोर टाइम हुआ तो क्या हुआ, शांत बैठना मना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे कैसे जाने दें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो उत्तर बताओ क्या आएगा। ब्लड रिलेशन नहीं किया ना आज अभी तक, ब्लड रिलेशन आपके सामने है, उत्तर बताइए सही क्या आएगा। रीता ने मनी से कहा है, क्या कहा है, उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। और ध्यान रखना भैया, 8:30 बजे वापस से मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। फिर से जेल वार्डर की रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर के 8:30 बजे पर, ठीक है, वापस से। आलोक वेलकम, नमस्ते, स्वागत है बच्चा। और इसका पोल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। क्या पूछा है, लड़की रीता की सहेली मणि से कैसे संबंधित है। ये रहा बच्चा इस प्रश्न का पोल आप सब लोगों के सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, बताओ। तीस परसेंट लोग, 31% लोग केवल सही कर रहे हैं, बहुत कम जनसंख्या है। क्या बोला है बच्चा प्रश्न में। हाँ, मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं ताकि दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर सकें आप लोग। ये है भैया लीडर बोर्ड की स्थिति, लगातार सानू यादव टॉप पर बने हुए हैं पिछले 3 दिनों से, 3 क्लासेस से। आज भी सानू के 14 क्वेश्चन सही हैं 16 में से, इसके बाद सरिता जी 12 क्वेश्चन 16 में से, और फिर महिमा 11 क्वेश्चन 16 में से। तो ऊपर के टॉप 3 तो ठीक है, जहां पर 16 में से मोर देन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, और सानू का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। मोर देन 10 के बाद जो नीचे हैं, 10 से नीचे वाले, उनको प्रयास करना है कि भैया 10 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, जो कि 8:30 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में देखना। श्रेय अवस्थी जी वेलकम, स्वागत है, गुड इवनिंग बच्चा। अच्छा, इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर देखे जाओ, क्या कह रहा है। रीता ने मनी से कहा, मैं जिस लड़की से कल समुद्र तट पर मिली थी। रीता बोल किससे रही है, मनी से बोल रही है। कह रही मैं जिस लड़की से कल समुद्र तट पर मिली थी वह मेरी सहेली की माँ के बहनोई की सबसे छोटी बेटी थी। लड़की रीता की सहेली मनी, बच्चा किसके बारे में बोल रही है, रीता मनी से ही बोल रही है, और मनी ही कौन है, उसकी सहेली है, ठीक है। तो रीता ने मनी से बोला है, ये हो गई मनी, और रीता उससे बोल रही है क्या, कि मैं कल एक लड़की से समुद्र तट पर मिली थी, और जिस लड़की से मिली थी वह मेरी सहेली यानी मली की माँ के बहनोई, बच्चा माँ के बहनोई यानी माँ की बहन यानी कि मौसी के पति, ठीक है, मनी की मौसी के पति, ठीक, की सबसे छोटी बेटी थी। यानी जिस लड़की से मैं समुद्र तट पर मिली थी वो कौन थी, मेरी मौसी की सबसे छोटी बेटी थी। तो कह रहा लड़की रीता की सहेली मनी से कैसे संबंधित है, तो बच्चा लड़की रीता की सहेली मनी से कजिन यानी उसकी कजिन सिस्टर के तौर पर संबंधित होगी ना। और अगर कजिन सिस्टर के तौर पर संबंधित होगी तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिन 70% लोगों ने गलत किया था इसको, सिंपल से क्वेश्चन को, भैया समझ आ गया कि नहीं आ गया। बहनोई किसको बोला जाता है, माता की बहन के पति को, यानी माता की बहन कौन हुई, मौसी, और मौसी के पति को ही बहनोई बोल देंगे, ठीक है। चलो खत्म करते हैं अभी की क्लास को यहीं पर। 8:30 बजे डिट्टो वापस से यहीं पर मिलते हैं, तब तक के लिए दूसरी क्लासेस में एंजॉय करो जाकर के। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। वापस से मिलते हैं 8:30 बजे।